मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूँ कि सनातन क्या है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 या 10 मिनट लूँगा। सनातन क्या है, इस बात को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि यह अभी कई रूपों में समाज में प्रचलित है, जो कई तरह का भ्रम भी पैदा करता है और समझ को उचित ढंग से समझना चाहिए, ये मेरा ध्यान है। तो आप जो है, अब आप ये समझें कि सनातन क्या है। सनातन शब्द जो एक्चुअली है, ये है जो इटर्नल है या परपेचुअल है। इटर्नल और परपेचुअल का कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये जो शब्द जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि सनातन, सनातन मतलब होता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं, शुरू से लेकर के आज तक जो इसका गुणधर्म है, प्रकृति है, स्वभाव है, लक्षण है, विशेषता है, परंपरा है, इसमें जो क्रियाकांड हैं, जो ये हैं, सब चीज एकदम अस्थाई है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। सनातन का मतलब यही होता है, जिसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में कि ये इटर्नल है और परपेचुअल है। तो आप इसको समझ गए। अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल इसलिए हमने किया कि आपको कहीं ये लेख भी लिखना है, निबंध भी लिखना है, तो आप बात को बढ़िया से समझें। तो दरअसल सनातन जो है एक शब्द है जो विशेषता को बतलाता है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। क्या चीज बताता है भाई सनातन, किस तरह का विशेषता है? तो ये जो बताता है विशेषता, ये गुणधर्म का, प्रॉपर्टीज का कह सकते हैं, नेचर, उसकी प्रकृति का, स्वभाव, बिहेवियर जो है, या उसका जो टेम्परामेंट है, लक्षण जो सिम्टम है, विशेषता जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब चीज को बताने वाला जो चीज है, यदि वो जो है परपेचुअल है, इटर्नल है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है और सदा एक ही है, तो उसको सनातन आप कह सकते हैं। तो बात अब आगे यदि बढ़ाई जाए तो आप इसको ऐसे समझिए। क्या समझना है इसमें? इसमें समझना है कि दुनिया में जो चीजें हैं उसको कितना तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो विज्ञान जो वर्गीकृत करता है तो कहता है कि कोई भी चीज मैटर है, वस्तु है, या ऊर्जा है, एनर्जी है, या जो है ये समय है और आकाश है, स्पेस है। तो ये जो चीज जो है, ये विज्ञान जो है इसको निर्धारित करता है। समझ गए? अब देखिए, जब आदमी बन गया तो पहले जीवन आया तो संस्कृति, कल्चर जिसको कहते हैं, ये भी बना, सभ्यता भी बना, तो परंपरा भी हुआ, और ये धर्म जो है, जो अभी प्रचलित और प्रसारित है, वो धर्म है। इसको अरबी फारसी में मजहब कहते हैं। मजलिस का चीज मजहब होता है, और किसी रीजन का चीज जो संस्कृति होता है रिलीजन कहते हैं। मतलब वो यूरोपियन शब्द है। पूर्व मध्य एशिया का जो शब्द है वो मजहब है, और जो धम्म जो है, धर्म जो है, ये भारत का शब्द है। तो ये जो चीज जो है, ये कभी सनातन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसको जो है, इस पर वैज्ञानिक, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, अभी जो क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, इनकी राय को हम समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो समझने की बात है, अब एक बिग बैंग थ्योरी है। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, जिस पर दुनिया के तमाम वैज्ञानिक जो हैं सहमत हैं और इसके बारे में जो बात करते हैं, अंग्रेजी में भी बिग बैंग कहते हैं। इनका मानना है कि पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सिंगुलरिटी से हुई थी। सिंगुलरिटी मतलब किसी भी डायमेंशन पर वो जीरो था, एक छोटा सा जीरो था, और वो जो जीरो है उसमें महाविस्फोट हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन 13.5 अरब साल पहले इसका महाविस्फोट हुआ, और इसमें मैटर माने वस्तु और ऊर्जा, एनर्जी ही उत्पन्न नहीं हुआ। ये जो टाइम है, ये जो स्पेस है, वो भी बिग बैंग की उत्पत्ति के बाद ही हुआ। तो आप ये भी, इसीलिए स्टीफन हॉकिंस महान वैज्ञानिक की शताब्दी के कहते हैं कि जब 13.5 अरब साल पहले समय नहीं था, स्पेस नहीं था,
तो ईश्वर जो गॉड जिसको कहते हैं वो कहाँ रहता था? एक बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा किया। तो जब बिग बैंग थ्योरी बताता है कि कोई भी चीज नहीं था और समय समय इसका जो है जब एक्सपैंड किया, एक्सप्लोड किया, जो महाविस्फोट हुआ, तब इसका अस्तित्व आया। और सापेक्षता का सिद्धांत कहता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन समझाते हैं कि पहले एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन होता था, टाइम भी एक चौथा डायमेंशन है। हालांकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई 12 डायमेंशन की बात होती है, कोई 12 डायमेंशन की बात होती है, आप इसको समझ लें, कोई 12 डायमेंशन की बात होती है। लेकिन अब देखिए, कोई चीज़ एक्स वाई जेड में यदि पड़ा हुआ है स्थिर, ये आपको मिट गया, कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड में, लेकिन वो कुछ घंटे के लिए वहाँ नित्य हो सकता है, स्थिर हो सकता है। लेकिन सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि नहीं, टाइम भी एक डायमेंशन है। मतलब कोई एक्स वाई जेड में स्थिर रहते हुए भी बदलते हुए समय के कारण वो भी बदल रहा है। हालांकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कहे कि 12 डायमेंशन की चर्चा है, अभी 5वां 6ठा और आगे की अभी खोज बाकी है, ये कब आएगा नहीं पता है। और डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का जो उद्विकासवाद है, इवोल्यूशन का जो थ्योरी है, ये भी इसके पक्ष में है कि सारा चीज़ सिंपलर से कम्प्लेक्स में की तरफ बढ़ता है और सारा चीज जो है अपने परिस्थिति, अपने ज्योग्राफी, अपने कल्चर इत्यादि के कारण जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है। इस बात को समझना है। तो ये बात जब आप समझ गए, तब तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऊर्जा, कोई भी समय, आकाश, लक्षण, जीवन, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सनातन हो ही नहीं सकता है। लेकिन वस्तु, ऊर्जा, समय, आकाश और लक्षण का जो एक स्वभाव जो है, एक प्रकृति जो है, एक गुणधर्म जो है, एक लक्षण जो है, एक विशेषता जो है, वो सनातन हो सकता है। इस बात को ध्यान दें, विशेषता सनातन हो सकता है, लेकिन वो वस्तु सनातन नहीं हो सकता है जिसकी ये विशेषता है। इस रूप में इसी 5 विषय का ये जो आप देख रहे हैं, 5 जो हमने कहा है, वस्तु, ये सनातन, ये सनातन, ये सनातन, ये सनातन, ये सनातन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है इसका तो हमने ऊपर बता दिया। लेकिन इसका जो गुणधर्म, प्रकृति, ये यदि एग्जिस्टेंस में है तो इसका गुणधर्म, प्रकृति, स्वभाव, लक्षण, विशेषता सनातन हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीजें स्वयं में, संस्कृति ये सब तो खैर बात की चीज है, लेकिन ये यदि अपने एग्जिस्टेंस में है तो अब देखिए, इसको उदाहरण से समझें। धातु यदि है तो धातु की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका अंत कैसे होगा, एक विज्ञान का विषय हो सकता है। लेकिन वह जब तक धातु है तो उसमें उष्मा और विद्युत का संचरण होगा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का उसमें ट्रांसमिशन होगा। पानी यदि है, जब तक पानी अपने उस स्वरूप में है, पानी सनातन नहीं है, लेकिन पानी का जो स्वभाव है वह सनातन है कि जमीन पर ढालने से वह बह जाएगा, किसी पात्र पॉट में रखेंगे तो उसका शेप, आकृति वो ले लेगा। आग सनातन है, आग सनातन नहीं है, लेकिन आग का जो स्वभाव है वो सनातन है। आग जल सकता है, बुझ सकता है, लेकिन उसका जो उष्मा देना है, जो प्रकाश देना है, उसमें जो भस्म हो जाना है, वो सनातन हो सकता है। किसी को गुस्सा आया तो गुस्सा आने वाला व्यक्ति सनातन नहीं हो सकता है, लेकिन गुस्सा का क्या है कि इसका स्वभाव है कि आपका बीपी बढ़ा देगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा और आप एकदम तनाव में आ जाएंगे। इसी तरह प्यार जो है ये सनातन हो सकता है। जैसे आपका पोता नाती यदि छोटा है और आपको उससे प्यार है, तो प्यार का जो डिफिनीशन है, जब तक वो छोटा है और आप हैं, तब जब तक लगाव है तब तक जो है वो सनातन है। इस बात को समझना है। तो आप इस बात को समझ गए। अब जो है, अब आपको हम बताएं कि तो ये सनातन हो सकता है। इसको आप और समझें कि जैसे पति का है जो धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म,
माता का धर्म, शासक का धर्म, नागरिक का धर्म, लोगों का धर्म। तो ये जो धर्म जो है ये बताता है कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आपका दायित्व क्या है, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस क्यों ये मानव का इसी तरह से मानव है, पति पत्नी इसका भी एक निश्चित धर्म होता है। तो मानव का भी गुण, स्वभाव, प्रकृति, लक्षण, विशेषता, गुण आदि सनातन है। तो सारे दुनिया के मानव का धर्म भी एक ही होगा, उसका जो ड्यूटीज होगा, उसका जो काम जो होगा वो भी जो है एक ही होगा, एक ही तरह से होगा। तो दुनिया में अलग अलग धर्म नहीं हो सकता है। अब हम यदि कंफ्यूज कर जाते हैं ये प्रचलित धर्म जिसको कार्ल मार्क्स ने अफीम कहा था, जो एक्चुअली संप्रदाय है, ये जो नेतृत्वकर्ता जो हैं समाज के, संस्कृति के, अपने अपने विचारों, ज्योग्राफी के हिसाब से जो इसको लेते हैं, ये दरअसल संप्रदाय है। हम क्या करते हैं, अपने को सही करने के लिए दूसरे जो प्रचलित संप्रदाय हैं उनको भी हम अपने समकक्ष ले आते हैं, ये एक अलग बात है। तो ये धर्म जो है, प्रचलित धर्म जो है, प्रसारित धर्म जो है, जिसको धर्म कहते हैं, वो कोई भी सनातन नहीं हो सकता है, कोई भी संप्रदाय सनातन नहीं हो सकता है। यदि आपको इस लेख को विस्तार में यदि पढ़ना है तो नीचे लिंक जो दिए हैं niranjan2020.blogspot.com, आप इस पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर 175 से अधिक आलेख मिलेगा। उसी में से एक आलेख ये भी है, तो आप उसका जाकर के विस्तार से अवलोकन कर सकते हैं। और